अब प्लीज क्लास में बात कम करो। कहाँ तक हुआ था? रिलेटिव डेंसिटी हुआ था क्या? अभिनंदन इधर आ जाओ, आगे आगे आओ प्लीज। क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे मानूं? दिख गई अगली बार। आंसर दो जल्दी फटाफट इसका। हम्म 0.8 ठीक है। ठीक है, तो यही हो जाएगा 0.8 ग्राम पर सीसी। 1000 से डिवाइड करना है बेसिकली। और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑयल का कितना दिया हुआ है? 0.8। वाटर का ले लो 1, ये कितना हो जाएगा? 0.8। CGS यूनिट में ये हो जाएगा 1.4। फॉर्मूला यही है, डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर। रिलेटिव डेंसिटी 1.4 है, इसको ले लो 1 ग्राम पर सीसी, ये हो जाएगा 1 और SI यूनिट में यही वैल्यू हो जाएगी कितनी? हो गया ये लिख के सब? ये नेक्स्ट हेडिंग है। ये अगला हेडिंग।
स्टैटिक फ्लूइड मतलब फ्लूइड एट रेस्ट। एक चीज ये समझो, एक वर्ड आएगा आपके पास फ्री सरफेस बोल के। तो फ्री सरफेस का मतलब सिंपली इतना है, फ्लूइड का वो टॉप सरफेस जो किसके कांटेक्ट में रहे, एयर या एटमॉस्फेयर के। इसी को हम डिनोट करते हैं ऐसे ऐसे नोटेशन से। तो ये है आपका फ्री सरफेस। जहां पे भी फ्री सरफेस होगा वहां पे आपको याद रखना है प्रेशर एट द फ्री सरफेस ये हो जाएगा पी नॉट। पी नॉट मतलब क्या था, 1 atm। कौन सा प्रेशर था वो, एटमॉस्फेरिक। तो ऊपर वाले सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो पी नॉट ही होगा और हर जगह पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होगा। इसमें जी का डायरेक्शन क्या होगा, क्या वर्टिकली नीचे। अब जी के परपेंडिकुलर जो भी लेयर्स होंगे फ्लूइड के, जी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर होगा सेम। तो सपोज आपने ये दो लेयर्स लिया, अब जैसे जैसे आप फ्लूइड में नीचे जाओगे प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो पी नॉट से थोड़ा सा ज्यादा क्या यहाँ पे प्रेशर होगा, और हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या सेम रहेगा। इस ग्रीन लाइन पे हर जगह पे प्रेशर कैसा होगा, सेम, क्योंकि ये ग्रीन लाइन जी के कैसी है, परपेंडिकुलर। अब और थोड़ा नीचे जाएंगे प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, पर इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर रहेगा कैसा, सेम, ऊपर से थोड़ा सा ज्यादा। तो जैसे जैसे आप फ्लूइड में नीचे जाओगे प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। ये आपको समझना है। तो ये डायग्राम बना है, लिखते जाए, मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो रुके हुए फ्लूइड में जी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले फ्लूइड लेयर्स में प्रेशर सेम होगा। इसी को हम कहते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर सेम रहेगा। इसी का यूज आगे हम न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे। और जैसे जैसे फ्लूइड के अंदर आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी आपका प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। आप ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और आप नीचे से ऊपर सपोज जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है,
डिक्रीज। ये बातें लिख लो फटाफट। डायरेक्शन, डायरेक्शन है वो। ये ऊपर वाला एरो मतलब इंक्रीजेस। चलें आगे। अगला आपको ये याद रखना है, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर। प्रेशर की बात कर रहे हैं, फोर्स की नहीं। इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द वेसल and it only depends height of the liquid column above it। तो उसके ऊपर लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है वो डिटरमाइन करेगा बॉटम पे प्रेशर क्या है, शेप नहीं डिटरमाइन करेगा। अगर दो अलग अलग शेप के कंटेनर्स हैं, दोनों में सेम हाइट तक फ्लूइड रखा हुआ है, भरा हुआ है, तो बॉटम पे क्या चीज सेम आएगी, प्रेशर। एरिया अलग होगा तो फोर्स अलग हो जाएगा, बट प्रेशर सेम रहेगा। वो पॉइंट लिख ले। यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको बना ले। कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो ऊपर शेप कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आप सिंपली ये लिख सकते हो, प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट सी। क्या फोर्स भी सेम होगा, नहीं। फोर्स क्यों अलग होगा, बॉटम का एरिया अलग है। हम्म, क्या कह रहे हो, एक ही। मान लो मैं पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ कर दूं, तब ठीक है। बॉटम पे पूछना चाह रहा हूँ, फोर्स एट बॉटम और प्रेशर एट बॉटम। तो रुके हुए फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर होगा, सेम। नेक्स्ट हेडिंग है, अच्छा, वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड ईच कंटेनर क्या वो सेम रहेगा,
कितना वेट ऑफ लिक्विड कंटेन्ड है, कि सब में वेट ऑफ लिक्विड भी सेम होगा। किसमें ज्यादा वेट होगा, इसमें ज्यादा पानी अगर होगा तो इसमें वेट ज्यादा होगा। आ रहा है बात समझ में? तो वेट भी अलग हो जाएगा। ये भी ऐड कर लेना। ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है, छोटा सा डेरिवेशन है, पूछते हैं स्कूल में। प्रेशर एट डेप्थ h इनसाइड अ फ्लूइड। चलिए आगे, इसमें समझो क्या डेरिवेशन है। आपने एक कंटेनर लिया सिलिंड्रिकल सपोज, और आपने उसमें फ्लूइड भर दिया h हाइट तक। ये है उसका फ्री सरफेस। आपने जो फ्लूइड लिया है उसकी डेंसिटी रो है। क्वेश्चन में आपसे सिंपली इतना पूछा है कि पॉइंट ए है जो कि आपके टॉप सरफेस से h डेप्थ नीचे है। क्वेश्चन में सिंपली इतना पूछेंगे, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। तो अब ए पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए हम एक छोटा सा वाटर का सिलेंडर इमेजिन करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे। तो हम एक छोटा सा इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे लेंगे, विच विल बी फिल्ड विद ऑब्वियसली वाटर, पानी का होगा वो, ए पॉइंट को कंटेन करता हुआ। कुछ लिखना मत यहाँ पे, डेरिवेशन पहले समझ लो फिर जो मर्जी वो करना। ये टॉप में हमने मान लिया कि इसका क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो ए है। इसका ये लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, क्या ये h ही होगा। ठीक है, अब ये सिलेंडर पे ये मुझे बताओ, अभी तक हमने यही सिखाया आपको कि फ्री सरफेस पे कितना प्रेशर लगता है, पी नॉट। तो क्या हम यहाँ पे प्रेशर लगा सकते हैं पी नॉट के बराबर। बॉटम में प्रेशर पी नॉट से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। हमें नहीं पता कितना है प्रेशर, हमने बोल दिया उसको वो पी ए है। ठीक है, ऊपर में अगर एरिया ए है तो नीचे में भी एरिया कितनी होगी, ए, यूनिफॉर्म सिलेंडर ही लिया होगा आपने। अगर हम इतने से फ्लूइड को कंसीडर करें, इसका क्या वेट भी होगा नीचे, तो एक नीचे की तरफ फोर्स क्या एक्ट कर रहा होगा, mg। अगर ये कंटेनर एट रेस्ट है तो क्या ये जो हमने वाटर का सिलेंडर एज्यूम किया ये भी रेस्ट पे होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम लिखेंगे सिंस कंटेनर इज एट रेस्ट, फ्लूइड भी रेस्ट पे रहेगा, फ्लूइड इज ऑल्सो एट रेस्ट। तो देयरफॉर क्या हम बोल सकते हैं, इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब यही वो सिलेंडर है। अब इस पे हम फोर्सेस लिखना चाहते हैं। प्रेशर, फोर्स और एरिया में क्या रिलेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। तो अगर ऊपर में प्रेशर पी नॉट है, एरिया ए है, तो फोर्स कितना लग जाएगा, पी नॉट इंटू ए। नीचे में प्रेशर हमने कितना माना था, पी ए, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉटम में फोर्स कितना लगेगा, पी ए इंटू ए। और नीचे में इस पे ग्रेविटी का फोर्स कितना लगेगा, mg। अब m का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट डेटा नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट डेटा है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास निकालने के लिए क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो मास ऑफ द सिलेंडर, वाटर वाला ऑब्वियसली छोटा वाला,
उसका मास हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं क्या। अभी आर में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर रेडियस इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या सिंपली लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो ये तो क्या हो गया, मास, देयरफॉर वेट कितना हो जाएगा, क्या इसी को जी से मल्टीप्लाई कर दें, क्या चीज, हाँ एल का वैल्यू एच हो जाएगा, इसको भी यहीं पे कर देते हैं, तो ए इंटू एच हो जाएगा, तो यही वेट हो जाएगा ए इंटू एच इंटू जी। देयरफॉर इक्विलिब्रियम में कौन कौन से फोर्सेस किसको इक्वल करेंगे, नीचे कौन कौन लग रहा है, एक तो पी नॉट इंटू ए लग रहा है, प्लस वेट कितना लग रहा है, रो इंटू ए एच इंटू जी, क्या यही एम जी का वैल्यू निकाला हमने, और ये दोनों मिलके किसको बैलेंस करेंगे, नीचे से कितना फोर्स आ रहा है, पी ए इंटू ए, क्या कट जाएगा सब में से, ए कट जाएगा क्या, और आपके पास पी ए का वैल्यू क्या बचेगा, प्रेशर एट डेप्थ ए, पी नॉट प्लस रो जी एच, उतार लो। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे। ये पॉइंट ऐड कर लेना। कंसिडर a cylindrical volume of area A, height h। टोटल प्रेशर को एक और नाम क्या दिया था, कुछ भी, पार्शियल प्रेशर किस टॉपिक का है, किस टॉपिक में बोल रहे हो, टोटल प्रेशर का एक और नाम पढ़ाया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम है। क्या पढ़ रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, और एक क्या था, एब्सोल्यूट प्रेशर। टोटल प्रेशर को और क्या नाम देते थे, क्या वही लिखवाया था, टोटल प्रेशर एट एनी प्लेस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट में से पी नॉट माइनस करते थे तो क्या मिलता था, यहाँ पे गेज प्रेशर कितना है, ए डेप्थ पे व्हाट इज द गेज प्रेशर, रो जी एच, क्योंकि आप ए पे जो भी प्रेशर है टोटल उसमें से पी नॉट माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रो जी एच। तो रो जी एच है गेज प्रेशर, उसको हम बोलते हैं इट इज द प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द सिलेंडर। ये जो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंसीडर किया है सिर्फ इसकी वजह से प्रेशर कितना है, रो जी एच। और टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक मिला के कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। लिख लिया यहां तक। तो समुंदर में जैसे जैसे नीचे जाएंगे एच बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा,
बढ़ेगा। डीप सी क्रीचर्स का बॉडी फ्लैट होता है या स्वोलन टाइप का होता है? स्वोलन होता है। फ्लैट होता है, क्यों फ्लैट होता है? प्रेशर ज्यादा है। ऊपर वाले मस्त ऐसा कैसा भी शेप के होते हैं। मोस्ट ऑफ देम कंपेयर टू दर लेंथ वो फ्लैट, रिलेटिवली फ्लैट ही होते हैं। अब एकदम फ्लैट मतलब ऐसा क्या पेपर जैसा नहीं रहेगा वो, ऑर्गन ऑर्गन है ना उसका, तो थोड़ा तो उठा रहेगा बट रिलेटिवली कंपेयर टू ऊपर वाले क्रीचर्स वो ज्यादा प्रेशर में रहते तो बॉडी अडेप्ट कर जाता है, थोड़ा सा फ्लैट टाइप का हो जाता है। अच्छा ठीक है, लिख ही लो। क्या चीज? करो सॉल्व। 10 मीटर मतलब 3 फ्लोर का बिल्डिंग, जनरल आइडिया। हाँ जी को 10 ले लेना। आया आंसर कुछ? फॉर्मूला यही यूज करो, पी नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ पे 10 पावर 5 ही लेना अप्रोक्सीमेटली। जब भी ऐसे नंबर्स को ऐड करोगे तो ऑर्डर सेम रख के ऐड करोगे। आ रहा है बात समझ में? इसको 10 पावर 5 ही लिखो, इसको क्या लिख सकते हैं 1.2 इंटू, तो यहाँ पे 1 इंटू 10 पावर 5, यहाँ पे प्लस 1.2 है, टोटल कितना हो जाएगा? क्या लगभग इसको 2.2 पी नॉट बोल सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कितना टाइम्स हो गया? क्या डबल हो गया लगभग? ग्राम पर सीसी में दिया है, केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। जी को 10 ले लीजिएगा। और अब हाइट और ये डेप्थ ऑफ बी कितना यूज करेंगे? सरफेस से कितना है?
20। तो 10 मीटर नीचे जाने से जितना प्रेशर आप सरफेस पे फील कर रहे हो उतना और बढ़ जाएगा। सी वाटर का डेंसिटी नॉर्मल वाटर से कम होता है या ज़्यादा होता है? क्यों ज़्यादा होता है? सॉल्ट्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं। ठीक, नोट में पहले एक दो पॉइंट लिख लो। तो हो गया था लिख के? ये इतना पॉइंट्स, ये रिजल्ट्स वैलिड है सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल में। सब में मत लगा देना कि साइड पे फोर्स बॉटम का हाफ कर रहे हो, साइड में प्रेशर बॉटम का हाफ कर रहे हो। वो सिर्फ क्यूबिकल में होगा, बाकी में नहीं। बाकी में आपको न्यूटन्स लॉ से फोर्स बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, वरना पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या अप्रोच यूज हो रहा है। क्यूबिकल मतलब रेक्टेंगुलर बेस होना चाहिए।
एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। A curved glass vessel, a curved glass vessel full of water, a curved glass vessel full of water up to a height of 10 centimeter, full of water up to a height of 10 centimeter, has a bottom, has a bottom of area 10 centimeter square, has a bottom of area 10 centimeter square and top of area 30 centimeter square, has a bottom of area 10 centimeter square and top of area 30 centimeter square and volume 1 liter, and volume 1 liter। 1 2 3 करके लिखते जाइए। Find the force exerted, find the force exerted by the water on the bottom, find the force exerted by the water on the bottom। Second, find the resultant force exerted by the sides, find the resultant force exerted by the sides of the glass vessel, force exerted by the sides of the glass vessel on the water, on the water। Third question है, if the glass vessel, third question है, if the glass vessel is covered by a jar, if the glass vessel is covered by a jar and the air inside the jar, if the glass vessel is covered by a jar and the air inside the jar is completely pumped out, the air inside the jar is completely pumped out, what will be the answers? And the air inside is completely pumped out, what will be the answers to parts 1 and 2? ऊपर वाले दो क्वेश्चन के आंसर्स चेंज होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कितना होंगे ये बताना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, if a glass vessel, if a glass vessel of different shape is used, if a glass vessel of different shape is used, provided the height comma the bottom area, provided the height comma the bottom area and the volume are unchanged, height, bottom area and the volume are unchanged, will the answers of parts 1 and 2 change? Will the answers of parts 1 and 2
चेंज। डेटा 3 लिख लो। जी को 10 लेना है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और पी नॉट का वैल्यू 1.01 इंटू 10 पावर 5। पी नॉट का वैल्यू है 1.01 इंटू 10 पावर 5। तसल्ली से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, काफी लंबा तो क्वेश्चन ही है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम वायग्राम बनाने का कोशिश करो। फर्स्ट पार्ट इजी है, सेकेंड पार्ट में लगेगा थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा एनएलएम का कॉन्सेप्ट। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यूनिट कन्वर्जन्स करना, एसआई यूनिट्स में कमी चीजें दी हैं। फिर डाइन में आएगा उसको, फिर उसमें करके दो आंसर, यही कर सकते हो। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने में 10 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई करना। हाइट दिया था क्या, कितना है? 10 सेंटीमीटर। प्रेशर एट बॉटम का फॉर्मूला क्या है? पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया एट बॉटम कर लेंगे। पी नॉट का वैल्यू कितना लेना है? 1.01 इंटू, आ गया किसी का आंसर? डेंसिटी 10 पावर 3 लेनी है, जी को 10 लेना है, और इसको सेंटीमीटर को करेंगे तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये तो है प्रेशर, इसको अभी एरिया से भी मल्टीप्लाई करना है। बॉटम में एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो। यहां से क्या क्या कट जाएगा? 3, ये -2 से तो ये काट दो, 1 ही आएगा क्या? जीरो पॉइंट जीरो वन।
ये तो 1 है ना, इसको जब हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा फिर? 1 मिनट। ब्रैकेट्स फॉलो नहीं करा है मैंने। इस 10 पावर 3 को 10 पावर 5 बनाना है। क्या कर देंगे? और इंटू क्या 10 पावर 5 कॉमन ले सकते हैं, और बाहर में 10 पावर-3 पहले से है, ये कितना हो जाएगा? 1.02 इंटू 10 पावर 2, ये कितना आ जाएगा? 102 न्यूटन। ये आंसर आया क्या? ये ठीक है। सेकेंड पार्ट कैसे करोगे? सेकेंड पार्ट में पूछा है कि साइड वॉल्स कितना फोर्स लगाएंगे। क्यों 0? ये अंदर में रखा हुआ फ्लूइड है, इस पे फोर्सेस बताओ क्या क्या लगेंगे। बॉटम से फोर्स कितना आएगा? एफ बी, यही निकाला है क्या हमने? टॉप से भी क्या एक फोर्स आएगा, इसको एफ टी कह दो। इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा? नीचे। और क्वेश्चन में बोला है कि नॉर्मल रिएक्शन जो ये साइड वॉल्स प्रोवाइड करेंगे वो कितना होगा। अब हमें नहीं पता कि वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, तो ऐसे केसेस में हम मान लेंगे एक डायरेक्शन में। फाइनल वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो हम बोलेंगे हमने जो डायरेक्शन माना है उसी में लगेगा। फाइनल वैल्यू नेगेटिव आ गया तो हम अपने फोर्स की डायरेक्शन को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो इसमें एक ही नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स बचा है, उसको हम मान लेते हैं कि वो कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। ये कह दिया आपने एन। क्या कंटेनर रेस्ट पे है? लिक्विड भी रेस्ट पे होगा, क्या इक्विलिब्रियम में भी होगा? इक्विलिब्रियम में होगा तो कौन कौन से फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे? ऊपर से क्या क्या फोर्सेस नीचे लग रहे हैं? एक टॉप का फोर्स लग रहा है प्लस एम जी लग रहा है, और ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं? एन प्लस फोर्स एट बॉटम पे। क्या हमें एन ही निकालना है? इसकी वैल्यू हमें पता है 102, ये निकाल लें तो क्या काम हो जाएगा? अब इसमें भी टॉप का फोर्स निकालना क्या आसान है, ये हो जाएगा प्रेशर एट द टॉप जो कि पी नॉट है इंटू टॉप का एरिया। ये कैलकुलेशन यहां से कर लोगे। mg कैसे निकालोगे? वॉल्यूम दिया है क्या? डेंसिटी दिया है क्या? मास को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी 10 पावर 3 दिया है। वॉल्यूम क्या लीटर एसआई यूनिट है? नहीं, आपको उसको मीटर क्यूब में करना पड़ेगा। रिलेशन देखो ये होता है। आप ऐसे याद रखोगे। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब बनाओगे तो 1000 लीटर पानी उसमें आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, या 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर-3 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी इतना है, वॉल्यूम कितना ले लोगे? 10 पावर-3 मीटर क्यूब इंटू जी को ले लोगे आप 10। यहाँ से mg मिलेगा और यहाँ से प्रेशर जरा निकालो, n मिल जाएगा वहां से।
टॉप वाले फोर्स का वैल्यू कितना आया? आया किसी का? ओ सानिया कैलकुलेशन करो। टॉप वाले फोर्स का आया आंसर किसी का? कितना न्यूमेरिकल? 3.03 है क्या? 303 न्यूटन होगा वो। mg का वैल्यू कोई दे दो, ये तो इजी है। 10 ही आएगा क्या? वॉल्यूम को आप ये रखोगे तो ये क्या 10 न्यूटन है। तो अब मुझे ये इसमें लगा के बता दो आंसर। तो टॉप का क्या हुआ डेंसिटी? 1000। 10⁻³ नीचे से क्यों आएगा? केजी पर मीटर क्यूब में ही तो 1000 है। टॉप का फोर्स है 303 प्लस mg का वैल्यू है 10 इज इक्वल टू n प्लस बॉटम का फोर्स कितना आया था? 102। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 313 माइनस 102 कितना आ रही है? 211 न्यूटन। तो क्या वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमने जो डायरेक्शन मानी है उसी में लगेगा। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम उस नॉर्मल की डायरेक्शन को उल्टा कर देते। यही लॉजिक है। क्वेश्चन में इसके आगे भी कुछ पूछा था, उसका आंसर क्या होगा? P0 0 होगा, ठीक है। क्या टॉप का फोर्स चेंज होगा फिर? बॉटम का, टॉप पे तो फोर्स लगेगा ही नहीं, फिर बॉटम का फोर्स क्या चेंज होगा? निकालो जरा फटाफट। ρgh इंटू ए। ρgh तो सिर्फ प्रेशर है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला था कि if the glass vessel is covered by a jar and the air inside the jar is completely pumped out, what will be the answers to parts 1 and 2? तो फोर्स ऑन द वाटर निकालना है, बॉटम पे जो फोर्स है, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। फटाफट करो। ठीक है, नॉर्मल भी निकालो। वेट तो उतना ही रहेगा, वेट क्यों चेंज होगा? 8 क्यों आएगा? 9 नहीं होगा जब एक ही है तो। एक किधर जा रहा है? एरिया कितना था नीचे? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस लिक्विड को कंसीडर करें तो ऊपर से फोर्स कितना लग रहा है? 0।
नीचे में इसका वेट कितना लग रहा है, 10 न्यूटन था। बॉटम से ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन। एन को मान लीजिए ऊपर की तरफ। तो अब एट इक्विलिब्रियम क्या क्या फोर्सेस होंगे, बैलेंस। हम लिखेंगे ऊपर जो लग रहा है n+1 दैट शुड बी इक्वल टू 10, देयरफॉर n का वैल्यू हो जाएगा 9 न्यूटन। यह है क्वेश्चन 3 का आंसर। फोर्थ में भी कुछ पूछा था, ग्लास वेसल डिफरेंट शेप का यूज कर ले, क्या उससे कुछ भी चेंज होगा, नहीं। तो उसमें लिख लो आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस विल रिमेन द सेम। लास्ट पार्ट भी है उस क्वेश्चन का अभी सेम होगा, उसमें वही लिख लो, आंसर्स विल नॉट चेंज, क्योंकि शेप से इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर वगैरह। हेडिंग लगाइए बैरोमीटर। नोट में लिखवाया था वो पॉइंट बस। पहला पॉइंट लिखे, बैरोमीटर में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर, क्या मेजर करते हैं, कौन सा प्रेशर, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सुनो यहाँ पे एक पॉइंट लिखे लो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग लिखना, इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग हाउ एयर पुशेस, इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग हाउ एयर पुशेस एनी लिक्विड, हाउ एयर पुशेस एनी लिक्विड। एक ऐसा आपके पास कंटेनर होगा, इस कंटेनर में आप जो लिक्विड भरेंगे वो होगा मर्क्यूरी। एक आपके पास ट्यूब होगी, ऐसी इन्वर्टेड यू ट्यूब बोलेंगे इसको। इसी ट्यूब को आप इसमें इंसर्ट करेंगे। जब हम इस ट्यूब को इसमें इंसर्ट करेंगे कुछ डेप्थ, तो अब ये मुझे बताओ क्या लगता है, क्या ये लिक्विड अंदर की तरफ पुश होगा, कौन पुश करेगा इसको, इसको पुश यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने की वजह से यहां से लिक्विड अंदर राइज होगा
और सराउंडिंग लिक्विड लेवल इधर है, आपका जो लिक्विड लेवल हो जाएगा वो थोड़ा सा इससे ऊपर हो जाएगा। अब वो कितना ऊपर होगा वो ये डिटरमाइन करेगा पी नॉट। अगर पी नॉट का वैल्यू ज्यादा है तो आपको राइज ज्यादा मिलेगी, हम बोलेंगे कि हमें जो हाइट मिली वो h मिल गई। अब ऊपर में यहाँ पे बन जाएगा वैक्यूम, और वैक्यूम में हम प्रेशर कितना ले लेते हैं? क्या प्रेशर का वैल्यू नेगेटिव होता है? नेगेटिव सक्शन डिनोट करता है, सक्शन तो होगा नहीं उधर, तो वहां पे वैक्यूम है तो ऊपर प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट। सेम फ्लूइड में, रुके हुए फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या प्रेशर सेम होता है? हाँ या ना? यही पढ़ाया था। तो यहां अगर इस लेवल पे हम एक मॉलिक्यूल ले या एक पॉइंट ले और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले, क्या दोनों पॉइंट्स ए और ये पॉइंट बी क्या ये सेम लेवल पे है? सेम लेवल पे है तो प्रेशर कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ए क्या फ्लूइड के टॉप सरफेस का पॉइंट है, और टॉप सरफेस पे प्रेशर कितना होता है? पी नॉट। तो बी पे भी प्रेशर कितना होगा? पी नॉट। आप चाहो नीचे से ऊपर लिख के इक्वेशन जाओ या आप ऊपर से नीचे लिख के इक्वेशन आओ। ऊपर में प्रेशर कितना है? 0। एच हाइट, नीचे प्रेशर कितना हो जाएगा? क्या? रो जी एच। आ रहा है बात समझ में? तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी सिंस दे आर एट द सेम लेवल। लिख सकते हैं अभी के लिए। ए पे जो प्रेशर है यही कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और बी पे जो प्रेशर है, यहां ध्यान देना, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? 0। तो इस सरफेस के इस पॉइंट पे भी प्रेशर ऊपर कितना होगा? 0। और आप एच डेप्थ नीचे आते हो तो प्रेशर कितना हो जाता है? रो जी एच। तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना मिला हमें? रो जी एच। और वही क्या ए के प्रेशर के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर यहां से आपको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला मिलता है दैट इज रो जी एच। अगर आपको ये एच का वैल्यू पता हो तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू बता देंगे। अब फॉर मर्क्यूरी यूज किया हुआ है, अगर इफ मर्क्यूरी इज यूज्ड, मर्क्यूरी ही यूज हुआ ही है, तो हम पी नॉट का वैल्यू या पी एटीएम का वैल्यू, डेंसिटी कितना होता है मर्क्यूरी का? डेंसिटी में लिखवाया होगा वाटर और मर्क्यूरी का। वो डेंसिटी है क्या? अरे मैं 76 तो राइज होता है, मैं डेंसिटी पूछ रहा हूं उसका। डेंसिटी जहां लिखवाया वहां पे लिखवाया होगा। एक वाटर और एक मर्क्यूरी लिखवाता हूं, नहीं लिखवाया है? क्या बात कर रहे हो? वाटर होगा तो मर्क्यूरी नहीं है? सुन लो यहाँ पे फिर, मर्क्यूरी का जो डेंसिटी है दैट इज 13.6 ग्राम पर सीसी। यही हो जाएगा, लिखवाया होना चाहिए, कहीं तो होना चाहिए। एनीवेज है नहीं है, इसको याद रखोगे। केजी पर मीटर क्यूब में कितना वैल्यू है? 13,600। वही 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के क्यूब में 13,600 किलो मर्क्यूरी भर दोगे, जहां पे सिर्फ 1000 किलो पानी भर पा रहे थे, सिंपली बिकॉज उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो इजी फॉर्मूला हमारे पास रो जी एच ही है। रो कितना यूज करेंगे हम? 13600। जी का वैल्यू 9.8 ले लें क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं। और एच जो मिलता है, एच का वैल्यू कम्स आउट टू बी 76 सेंटीमीटर, या फिर इसी को आपने 760 लिखा हुआ था, राइज इन मर्क्यूरी कॉलम। तो जब बैरोमीटर यूज करेंगे तो ये एच का फिक्स्ड वैल्यू मिलता है, नियर अबाउट 76 मिल ही जाता है। तो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर है, इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, यही वैल्यू आपको 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल की मिलती है।
क्या होगा अगर हम पानी यूज कर ले मर्क्यूरी की जगह पे? राइज कम मिलेगा या राइज ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा। कैसे? रिडल में कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप पानी यूज करोगे तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम कर लेगा क्या कि बाबा पानी यूज कर रहा है डर जाओ? ऐसा तो नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सेम रहेगा, पी नॉट ही रहेगा। वो 1.01 इंटू 10 पावर 5 ही होना है। आपने जैसे ही मर्क्यूरी से वाटर में स्विच किया, आपने डेंसिटी क्या करी? कम। तो रो अगर कम हुआ है, पी नॉट को सेम रखने के लिए एच को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा। 10 मीटर आ जाता है लगभग। 30 फीट की पाइप चाहिए होगी तब मेजर कर पाओगे। 30 फीट का पाइप मतलब 3 फ्लोर का बिल्डिंग। बाप रे बाप। पानी में और कम आता तो पानी यूज करते ना। मर्क्यूरी यूज करने का आइडिया ही ये था कि ये डेंसर फ्लूइड है, कम राइज दिखाएगा। तो छोटे 100 सेंटीमीटर कितना है? बहुत तो नहीं है। उतना मिल जाएगा लैब वैब में, तो आप कर सकते हो। 30 फीट के पाइप के अलग चैलेंजेस है। बोलो। 3 फीट 3 पॉइंट समथिंग होता है, 0 समथिंग। वो लिख लो। गोल्ड का डेंसिटी कितना होता है? गोल्ड का इससे ज्यादा नहीं है। 8.8 8.9 8-9 के आसपास है। पानी से ज्यादा है डेफिनेटली। ठीक है। तो ऐसा पिक्चर में दिखाते ना, गोल्ड का बिस्किट का भरा हुआ ऐसा सूटकेस, ऐसे हीरो बन के ऐसा फटाफट लेके भाग रहा है, वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। भारी होगा वो। आ रहा है समझ में? या तो हैंडल वैंडल टूट जाए या फिर बैग बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, तब भी उठाने में जोर लगेगा। जैसा लोग हीरो बन के ऐसे फटाक से लेके भाग जाता है ना, वो नहीं कर पाओगे, सिंपली बिकॉज उसका डेंसिटी ज्यादा है। साइज स्मॉल हुआ, डेंसिटी तो सेम रहेगा ना। आप छोटा छोटा बिस्किट भरोगे, ज्यादा बिस्किट भरोगे। आप बड़ा बड़ा भरोगे, कम भरोगे। अरे डिपेंड करता है कि कौन कितना अमीर है, उसका बिस्किट कितना बड़ा है। आया समझ में? अच्छा एक चीज नोट में लिखो इसके नीचे। अच्छा ये मुझे बताओ, ट्यूब ऐसे वर्टिकल था तो मर्क्यूरी कितना राइज किया? 76। मैं क्यूब को टेढ़ा कर दूं, 76 से ज्यादा होगा राइज या कम होगा? सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? सेम ही रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है ना। आप टेढ़ा कर दोगे तो इसमें लेंथ बढ़ जाएगा, बट वर्टिकल हाइट अभी भी कितना मिलेगा? 76 ही रहेगा। अरे बात समझ में? ऐसा नहीं कि ट्यूब टेढ़ा कर दिया तो वो, ऐसा नहीं हो रहा है। वर्टिकल हाइट अभी भी कितनी होगी? सेम ही होगी। अगला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। कहीं साइड में ये डायग्राम बना लो। हम्म।
वो लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम पूछेंगे तो उसके लिए यूज होता है। आपने ऐसा आड़ा टेढ़ा भी कर दिया। ये बना लो साइड में कहीं पे। और लिखो क्वेश्चन। ये डायग्राम बना लो बगल में कि ट्यूब टेढ़ा भी हो गया तब भी वर्टिकल राइज था 76 का ही मिलना है। एंड प्लीज राइट अ क्वेश्चन। लिखिए, at any place जी, at any place a liquid column having mercury at any place a liquid column having mercury rises a liquid column having mercury rises 50 centimeter vertically, rises 50 centimeter 50 vertically. Find the atmospheric pressure at that place. Find atmospheric pressure at that place. किसी जगह पे ये जो बैरोमीटर हमारे यहाँ पे 76 सेंटीमीटर राइज किया, वो किसी जगह पे किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया तो 50 सेंटीमीटर ही राइज हुआ। तो पूछ रहा है उस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना रहा होगा। तो अगेन फॉर्मूला वही है, उसके लिए भी पीएटीएम का फॉर्मूला क्या होगा, रो जी एच, बस वो एच अपने लिए कितना यूज कर लेगा, 50 सेंटीमीटर। करो वैल्यूज रखो, क्वेश्चन में ही बोला है ना, इन अ लिक्विड कॉलम हैविंग मर्क्यूरी। अगेन डेंसिटी मर्क्यूरी का यूज कीजिए, जी का वैल्यू 10 ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। सिक्स एट 00, एक जीरो कम तो नहीं है। इसी का मल्टी ग्राम पर सीसी में थोड़ी यूज कर रहा हूँ, तो सेंटीमीटर को तो 10 पावर माइनस 2 से किया ना मैंने, और ये तो 13,600 होता ही है, 3 जीरो ही तो आएगा। आप 5 इंटू 136 680 कर रहे हो ना, और 2 जीरो आगे का नहीं लिखोगे क्या? 68 किलो पास्कल्स। एटमॉस्फेरिक से कम है या ज्यादा है, मतलब ये तो उसके यहाँ पे एटमॉस्फेरिक है, आपके यहाँ पे, आपके यहाँ वाले 1 वाले से कम है या ज्यादा है? कम है। यहाँ पे गेज प्रेशर कैसा होगा आपके रिस्पेक्ट में? पी नॉट से जब वैल्यू कम होती है, सब गायब है। प्लीज पढ़ो, नहीं फिजिक्स डुबा लोगे आप लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखें,